राधे राधे आप सभी को। तो बात कुछ ऐसी है। आज जो वीडियो बनाने का मेरा एक रीज़न है, वो मैं बता दूं क्या रीज़न है। वो रीज़न ये है कि बहुत दिनों से, मतलब मैं आई थिंक वृंदावन भी गया, इधर उधर सब जगह बहुत दिनों से, बहुत सालों से देख रहा सब कुछ। जो एक हेडिंग है वो है रिस्पेक्ट विमेन। तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ कुछ देर तक बात करूँगा, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और देखना वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, और बहुत ही आई थिंक कि आप सभी लोग समझोगे मेरी बात को। और समझोगे तो बहुत ही अच्छी बात, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको खुद भी अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत से केस आते हैं लड़कियों के, कि लड़कियों के साथ ये हो गया, लड़कियों के साथ वैसा हो गया, मतलब बहुत ही दुर्घटनाएं जो अपने देश में हो रही हैं। और अभी हाल फिलहाल ही शायद दिल्ली में या इधर ही कहीं एक लड़की को आई थिंक रेलवे ट्रैक पर डाल दिया, या आई थिंक कट गई, मार दिया, मार कर ही शायद, आई थिंक हाँ। तो एक मेरा दोस्त था, उसने स्टेटस लगाया था, तो मैंने वही हल्का से देखा था। फिर मैंने सोचा पढ़ना चाहूँ, तो फिर मैं देखा नहीं, अभी मेरे को याद भी नहीं आया था, जो वीडियो बनाने से पहले देख लेता। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अभी गया था वहाँ पर वृंदावन। तो वृंदावन में मैं जब गया था, तो आगे की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बोला था कि मैं घर जाकर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो वो प्रॉपर वीडियो आज है। मैं आज वाली वीडियो में आप सबसे वो सब चीज़ें कहना चाहूँगा कि भाई अपने देश में अपने जो लोग हैं, देश का तो छोड़ो, अभी देश तो मैं इतना घूमा ही नहीं हूँ। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, और भी, तो यही 4-5 स्टेट गया हूँ। तो ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा तो अपने यूपी में ही भाई, लोकल ट्रेन हो, मॉल हो, रोड हो, रोड पर भी मैं बता रहा हूँ, रोड, मॉल, ऑटो, कहीं पर भी गाड़ी भी चलते इधर उधर। अपने मेन चीज़ तो है मंदिरों में, भाई तीर्थ स्थल में ऐसी चीज़ें करोगे तो कितना बेकार लगेगा। वो चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं वृंदावन गया था, तो वृंदावन में पिटियाँ आ रही थी। भाई जाहिर सी बात है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि है, जन्मभूमि, और वहाँ पर मंदिर हैं, आप जानते हैं बांके बिहारी जी का, वृंदावन में बरसाना, लाडली जी महाराज। तो होली का टाइम था, मैं भी गया, पहली बार गया, वो भी कभी ऐसे गया नहीं, पहली बार गया। तो वहाँ पे होली के एक तो टाइम, वहाँ की लोकल लड़के हों या जो भी, आई थिंक तो ज़्यादातर लोकल ही थे, क्योंकि बाहर ही ऐसा करेंगे नहीं आकर कि वो ऐसा करें। तो भाई उस बहाने ना वो लड़कियों पर कलर डाल रहे थे, वो भी ऐसी ऐसी जगह पर जो मेरे को अभी गुस्सा आ रही हो। तब तो आई थी, मेरी हो गई थी, बहस भी हो गई थी, ऐसी बात नहीं है। पर लड़के कहाँ, एक का तो ये भी पकड़ लिया था जो जानते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली गई थी ना, तो उन लोग तो मालूम है ना। और मैं थोड़ा सा इधर से वैसा हूँ, गुस्सा जल्दी आ जाता मेरे को, ये सब चीज़ें देख के वैसा लगता नहीं है। तो मैं गया वहाँ पर, लड़कियों की ज़बरदस्ती, होली के बहाने तुम गलत गलत जगह छू रहे हो, गलत गलत जगह तुम कलर डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो ज़बरदस्ती। ठीक है, उसी जगह लड़के भी हैं, लड़के मतलब मैं भी था। तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, आगे चल रही लड़कियाँ, तो उन लड़कियों के ऊपर कलर डाल दिया, पानी, मतलब उससे डाला, पास आके चलो उतना किया, जैसे किया। सो मेरी यहाँ वाली बताया था ना अगले ब्लॉग में, वो ऐसी चपक गई, ज़्यादा नहीं चपकी थी खैर, क्योंकि वो दूर से पानी डाला था, पास आके उतने टाइम डाल देता या हाथ हाथ लगा देता तो फिर हो जाता। तो उसने किया, तो मैंने कहा बे, मैं भी तो हूँ, लड़की ही सिर्फ तुम्हें दिख रही हैं, मुझे भी डालो, मैं तो बिल्कुल सूखा हूँ, मुझे, मेरे तो पानी नहीं तुम डाला डाला, ना कलर तुम लगा रहे ना पानी डाल रहे, काहे नहीं डाल रही, तुम्हारे जैसे हैं हम। मतलब इंसान सोच और घटिया सोच हमारी इनकी मैच नहीं होती है। मैं इंसान अलग हूँ, सबकी सोच से परे। मेरे जैसा इंसान मैं नहीं कहता कि नहीं होगा, बहुत से लड़के होंगे जो मतलब ऐसी तो हरकतें नहीं करते होंगे, पर अलग अलग होंगे, सब इंसान सब जैसा नहीं होता, मेरे जैसा भी कोई नहीं है। ठीक है,
तो मैंने उससे बोला, चाचने लगे लड़के। मैंने कहा यार थोड़ी सी तो रखो। फिर का ही बहस करे, क्योंकि इतनी भीड़ भीड़ तो भाई बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने बहुत से इंस्टाग्राम पे वीडियो भी देखे, ये लड़कियां कह रही थी कि गलत जगह हाथ लगाया ये वो। मैंने कुछ वीडियो सेव भी एक दो कर रखे। तो भाई वो देख के ना इतनी गुस्सा कि तीर्थ स्थल पर भाई यार कोई अपने मम्मी पापा के साथ में लड़की आई है दूर दूर से मेरे साथ। मैं एक बता रहा हूँ, मैं जब बरसाने से वृंदावन आ रहा था तब झारखंड के एक मतलब आदमी थे, उनकी दो बिटियाँ थी। तो वो मेरे ही साथ ऑटो में उधर से आए, क्योंकि बरसाना दूर है। आई थिंक जो गया उनको मालूम, मैं भी पहली बार गया था। तो वो भी बताने लगे कि आज के बाद मतलब अब कभी इन लोगों को कभी लेके नहीं आएंगे। क्यों? पूछो तो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके आंसू निकल आए थे कि यहाँ के लड़के इतने बदतमीज हैं, इतनी बदतमीजी कर रहे थे कि लड़कियों को भाई, लड़कियां हैं छोटी भी बड़ी भी, सब जैसे सब एज के थे वहाँ पे, बच्चे लोग सब थे। तुम गलत जगह छू रहे, गलत ये कर रहे भाई, उस इंसान को कितना बुरा लगेगा जो बाप है यार, उसका पिता है वो, माँ है भाई, कैसा उसको लगेगा। हम्म? मेरे जैसा हो तो बस निकाल के ख़त्म एट ए टाइम वहीं पर। ऐसी हरकतें करोगे भाई, मेरे मेरे बर्दाश्त नहीं है। तो वो बता रही थी लड़कियाँ। मैंने कहा तुम थोड़ा इधर उधर, मतलब अब क्या करें, अपने को जितना बचा, पर कहाँ से बचाओ, इतनी भीड़ है, भीड़ में हाथ भी लग जाएगा। तो भीड़ है वो, उनका कहना है कि अगर हाथ भी लग गया तो भीड़ है, भीड़ में तो हाथ लगते लगते रहते, तो अपने घर बैठो, ये है वो है। अबे ऐसे लड़के हमें मिले ना, कसम से बहुत ठोकूं, बहुत ज़्यादा। मेरी ऐसे लड़कों से बनती नहीं, और ना कभी जीवन बने, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसा इंसान है ही नहीं। रिस्पेक्ट करो यार लड़कियों की। भाई कोई भी अपने माँ से तुम सीखो। बे, तुम्हारी माँ है मेरी, चलो मेरे मुझे भगवान ने बहन नहीं दी, मुझे भगवान ने बहन नहीं दी, बट फिर भी मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। आज तक कभी भी किसी लड़की को ना तो बुरा तो कभी नहीं सोचा, भी नहीं। मतलब मेरे को क्या, पहली बात मैं ऐसा लड़का हूँ अभी तक, किसी भी अनजान लड़की से मैंने अभी तक ऐसे बात की ही नहीं है, कुछ भी नहीं की। नहीं जो लड़के होते कि ऐसे चले जाओ, ये करो वो करो, भाई नहीं नहीं, मेरे को ये नहीं पसंद, ना मेरे को ये पसंद, ना मैं ऐसा करूँ। ये छोटी हरकतें, छोटी सोच मैं नहीं रखता हूँ, मैं नहीं करता ऐसी चीज़ें। और उसके बाद मैं लखनऊ से आ रहा था ट्रेन से, फरक्का थी। तो वो मतलब उससे पहले मेरी एक जो ट्रेन थी आगरा कैंट, वो मेरी छूट गई थी। तो आना फिर उससे पड़ा। चलो कोई बात नहीं। मैं वहाँ पर देखा, दो बिटियाँ थी, जो भी हों मेरे, मतलब नीचे ऐसे बैठे लड़के, कहीं चढ़े होंगे, चार पांच लड़के जो भी थे। भाई इतने गंदे, ऐसे मतलब इशारे, समझो लड़कों के जो हैं, लड़के वो तो समझदार हैं, इसीलिए मैं जो भी मतलब लड़कियां वैसे हैं पर्सनली मैं उनको समझा देता हूँ, समझा कर देता, जो भी मतलब हो तो उनको तो कह ही सकता हूँ घर परिवार की कि ऐसे लड़कों से दूर रहो। लेकिन बेटियां कोई समझना तो चाहते नहीं है, तो उल्टा तुम्हारी सोच को और गलत कह दिया जाएगा ना। तो वो चीज़ खैर छोड़ो, लेकिन फिर भी कहना चाहिए। तो जब वो कर रहे, हम देख रहे हैं उनके ये इशारा, वो लड़के चपक जा रहे वहाँ पे, क्यों? क्योंकि भीड़ है, भीड़ में तो भाई वो तुम्हारे बाप की तो ट्रेन है नहीं, कहने का मतलब ये है। उनके कहने का मतलब है सही है कि चलो सरकारी है, बाप की तो ट्रेन नहीं है, तो बाप की नहीं ट्रेन है तो वो तो अपने बाप की है ना बिटियाँ। तुम्हारा कौन सा बेहक बनता है कि तुम ये सब चीज़ें हरकतें करो, उन्हें अनसेफ महसूस करो, वो लड़कियाँ डर जाएं? ऐसा क्यों? खुद की शक्ल देखो, खुद की हालत देखो, खुद की हरकतें देखो। हैवानियत की नज़र से अगर देखोगे ना, कितना बुरा लगता है यार। वो भी लड़कियां हैं, बच्ची हैं यार, छोटी तुम्हारी एज, देखो कहाँ जाले, तुम दारू पिए, एक तो नशा पत्ती ये वो, उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। खैर, हाँ मेरे मेरे को याद है, प्रियस से मेरी तब उस दिन बात हो रही, तब वो वीडियो कॉल करके मैंने दिखाया था, क्योंकि उसकी उस टाइम मेरे पास कॉल आई, तो मैंने उसको बताया। तो उसने कहा, जब वीडियो कॉल करके मैंने उसको दिखाया, वो कह रहा था बताओ कैसे कैसे लोग हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, अगर कोई भी बात मतलब वैसी हद से ज़्यादा वैसी बातें कर रहे थे समझो, तो मैं तो खड़ा ही था। मैंने कहा गलत तो खैर मैं अपने अपने आंखों के सामने तो कभी नहीं होने देता हूँ, और ना कभी होने दूंगा। जान तो इतनी जल्दी जाएगी नहीं मेरी, जान ले जरूर लेऊंगा।
पर गलत कभी होने नहीं दूंगा। तुम्हारा भाई आज तक ना कभी गलत सोचा, ना कभी गलत। मेरी जो यही सोच है कि भाई रिस्पेक्ट करो लड़कियों की। लड़कियों की क्या, सबकी सबकी, अगर कोई लड़का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लड़कियों से भी कह रहा हूँ, लड़कों की। बट जब जो तुम्हें नहीं जान रहा है, जैसे लड़कियां तुम्हें नहीं जान रही, तो तुम क्यों ना छेड़ रही हो? क्यों तुम उनके सामने हीरो बनकर हमने ये सीट पे बैठ जाएंगे, ट्रेन पे उधर हो, हमने बहुत से ऐसे देखे, इधर ये करना वो करना। अबे तुम्हें वो अपने दिमाग में क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हें कुछ मालूम है? क्या सोच रहे होंगे? तुम्हें अगर बता देना वो, तुम्हें हंसी, मतलब तुम इतना छोटा सा मूड हो, उसने मेरे बारे में ऐसा, अबे तुम हरकतें ही कर रही हो, कितनी जलील वाली हरकतें। चलो ये सब हो गया, एक तो तीर्थ स्थल पर, है ना, ये सब कर रहे, कोई आएगा नहीं भाई। भगवान के नाम से ये देखो, मेरे ऊपर देखो, भगवान जय श्री कृष्ण, राधा रानी। अब तुम समझो कि अगर ऐसी हरकतें करोगे, कौन जाएगा? किसके माँ बाप वहाँ भेजेंगे जब उनकी बच्चे ही नहीं सेफ है, उनके बच्चे ही नहीं सेफ है? थोड़ी ऐसी अगर तुम मेंटेलिटी रखोगे, हैवानियत की नज़र देखोगे, ये सब चीज़ें अगर करोगे, मतलब छोटी छोटी, मतलब घटिया, ये तो बहुत, इससे इतनी चीज़ों पर मैं तुम्हें, मेरे को इतनी गुस्सा आती कि ऐसे लड़कों को तो बहुत मारूं कसम से। बट फिर भी मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, मारने आने से कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक ज़िंदगी यार, तुम भी इस तरीके से कम जियो कि कोई तुमसे ये ना कह पाए भाई, मरो भी ना तो अच्छे से, कोई ये ना कहे कि नहीं उसने ऐसा बुरा। भाई मैं ऐसे भी बता रहा हूँ, जैसे बहुत से मैंने ये भी देखे, हाँ अभी बहुत सारे अटैक मैंने देखे, अटैक मतलब एसिड अटैक वगैरह, ये सब न्यूज़ में आते रहते, कुछ तो ऐसे ही छप जाते, कोई नहीं छपते हैं। तो कि लड़की, लड़का लड़की बहुत प्यार करते एक दूसरे से, ये वो सब कुछ उनका अच्छा चलता है, लड़की किसी वजह से उसे छोड़ देती है, या किसी दूसरे लड़के से बात करने जो भी करती है, मैं मानता हूँ लड़की की गलती है पूरी, मैंने चलो मान लिया। सब ऐसा नहीं करते, सबकी हम नहीं बता रहे, जो 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 की हमने बात की, चलो मैंने मान लिया, क्योंकि लड़के ये भी बोलेंगे कि भाई लड़कियों, तो तुमने वो कहा कि लड़कियां अगर धोखा दें, तो मैं उनकी भी बता रहा हूँ, चलो उन्होंने धोखा दिया ठीक है, तुम बहुत रोए, तुमने सब किया, बट वो फिर भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसे अब तुमसे प्यार नहीं है, उसे तुमसे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, कुछ नहीं। तो ज़बरदस्ती करोगे तो पहली बात वो आएगा नहीं, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दोगे, सब कुछ तुम खो दोगे। ठीक है, तुम उसके लिए रो रहे, तुम उसे नहीं देख पा रहे दूसरे के साथ, तुम्हें गुस्सा आ रही, मैं सब कुछ मान रहा हूँ, मैं मानता हूँ। बट फिर भी तुम अपने साइड से उसके लिए बुरा ना सोचो, ना उसके बुरा करो, मत करो। जा रही है जाने दो, हंसी खुशी। भाई आज नहीं तो कल उसे एहसास जरूर होगा, जरूर होगा। वो भी रोएगी जैसे तुम रोए। कर्मा है, ये कर्मा चलता रहता है। जय बाबा की, ऊपर देख रहे हैं, जय बाबा की। तो बस मैं बस यही कहूँगा कि तुम लोग अपनी तरफ से कुछ भी बुरा मत करो, ऐसी हरकतें मत करो भाई। अपने आस पड़ोस की जो भी है रिस्पेक्ट करो। पहली बात, कोई मतलब ना रखो, मतलब अगर कोई तुम्हारे रिलेशन में कुछ भी है, वो बातचीत तुम कर रहे हो ठीक है सब कुछ, बट फिर भी, और लड़कियों से भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लड़कों से तुम डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। वरना देख रहे हो, वो अभी का केस आया कि वो लड़का ले गया और फिर उसको शायद आई थिंक काटा या कुछ भी, ट्रेन पर उधर रख दिया। तो ऐसी तुम इतनी जल्दी पहली बात बिलीव ना करो। और जो भाई लड़कियां हैं अपनी अपनी सोच की हैं, सब तो एक जैसी हैं नहीं, कोई बहुत वैसे लाइन में भी हैं, सब हैं ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसकी जैसी है, बट मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ कि कुछ तुम लोग, कुछ भी तुम लोग भाई बुरा ना करो। मैं ऐसे ही था, लखनऊ 1090 पर था मैं। तो तभी मैंने ये कहा होगा, आप लखनऊ वाला शायद आई थिंक ब्लॉग चेक करना जाके, 3 पड़े होंगे, 3 में से एक चटोरी गली वाला होगा, 1090, वो वाला देखना जाके। उसमें भी मैंने ऐसे ही बोला था कि रिस्पेक्ट करो यार, कुछ भी ऐसी हरकतें मत करो, बहुत बुरा लगता है। सब कुछ है भाई यार, लड़कियां हैं, अपने माँ से समझो। तुम्हारी अगर बहनें हों या तुम्हारी आगे चल के बेटियां हों या कुछ भी, तुम्हारे साथ अगर कोई भी ऐसे करेगा, जब तुम मान लो अगर वहाँ जाओगे तीर्थ स्थल पे, भगवान ऐसे कभी ना करे यार, जहाँ भगवान हमारे रहे, मतलब समझो यार, भगवान जहाँ रहते तीर्थ स्थल में, ऐसी हरकतें मत करो। ट्रेन पर कहीं पर भी मत करो। तुम सोचो तुम कितने अच्छे लड़के कहलाओ जाओगे, उस लड़की की नज़र में तुम कितने अच्छे होगे कि भाई वो रिस्पेक्ट कर रहा है, कि वो हमें ऐसी, वो सेफ महसूस करेगी। मेन चीज़ है सेफ, सेफ महसूस करेगी। आज के ज़माने में ऑटो वाला देखो कहीं ऐसे पी के, कहीं ऐसी, भाई कितने कितने, लखनऊ का यही केस है, ऑटो वाला ले गया लड़की को, ये वो। भाई
एक तो अपने देश का कानूनी वैसा है, बहुत सी बातें तो दबी जाती हैं, है ना। तो मैं कानून वो भी नहीं कर रहा हूँ जो एट ए टाइम, जैसे अगर ऐसी हरकतें कोई कर रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, कानून हाथ में लेना वो मैं लो ठीक है, लेकिन ऐसे टाइम पे जब कुछ भी हो, भाई जो हो वो कर दो। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे सामने अगर कुछ भी अगर गलत होता दिखेगा या कुछ भी, तो मेरे को तो देखो, हमें ये नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं जेल चला जाऊँ, मैं ऐसा करूँगा मेरे साथ आगे बुरा होगा, मेरे जीवन खराब और अच्छा कहीं किसी कुछ नहीं होता, जो जीवन में लिखा होता वही ज़रूर होता। तो मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहती है, सभी हालात में फिट रहता हूँ, जय बाबा की। बस आप लोग ये सोच के रखो कि रिस्पेक्ट करो, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कों ऐसा मत करो। अगर कोई लड़की तुमसे प्यार कर रही, तुम उसको ये सब मत करो, चीट मत करो, या उसको ले जा कि ये सब, मैंने बहुत से देखे कहीं इधर कहीं उधर ये सब हरकतें करते। भाई पहली बात, किसी का लड़की को बुरा मत करो, ये अटैक वगैरह एसिड अटैक ये सब कितने यार, कितना उसको ये समझो कि आज नहीं तो कल तुम्हारी तो थी। तो ऐसी मैं अपनी सोच से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत करो। मैं बहुत दिनों सोच रहा था वीडियो बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ, बट आज मैंने मैंने फाइनली आज सोचा कि बस बैठ के मैं वीडियो पहले बना दूं, आप लोगों को बता दूं कि सबकी सोच कैसी होती है। मैंने अपनी बता दी, बाकी सब आप लोगों की है, आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे आई थिंक, बट आप लोगों को बुरा तो नहीं लगना चाहिए। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा, ना कभी कहता हूँ, और मैं इतना भी कहता हूँ, मेरी भी सब लेडीज़ तक, मतलब कि मेरे बच्चे अच्छे, इनके बच्चे नहीं अच्छे, ये वो, मेरे बच्चे ये कर लिया वो, अबे किसी के बारे में कुछ नहीं कहो। ठीक है चलो, तुम लोग कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। ठीक, तेरी जीवन रेखा बस काफ़ी बारीक है, ख़त्म बदनाम लोगों में होती मेरी तारीफ, बाप की कसम सिवा आज भी शरीफ है। समझ रहे, जय बाबा की। मैं शरीफ हूँ, शरीफ ही रहूँगा, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं भाई, अच्छे से रहो। तो ये सोचो कि तुम भी किसी से शादी करके आए कुछ भी, मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मेरी जो है, मैं मेरे लिए उस इंसान से बड़ा फिर कोई इंसान नहीं। अगर उसके साथ अगर मान लो कुछ भी अगर गलत हो, मैं मार दूँ, मैं जान से मार दूँ, मैं ख़त्म कर दूँ ऐसी चीज़ बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं होती ना भाई। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जो और भी लड़के हैं, कहीं भी जाओ, पहली बात अकेले ना जाओ, क्योंकि सेफ नहीं हो कहीं भी। अपने जैसे जिनकी नई शादी हो रही जो भी, भाई मैं अपने नज़रिए से बता रहा हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते। जाओ तो फैमिली के साथ जाओ, और भी लड़के तुम लोग साथ में जाओ, अकेली लड़की लेकर ऐसे कहीं पर भी मत जाओ। कि मतलब जिनकी शादी हो गई, नहीं घूमने जाते कि मैं मथुरा वृंदावन या खाटू श्याम बाबा कहीं पर भी। बट मैं बरसाने में देखा, मैंने वृंदावन में तो खैर इतना नहीं था, बट बरसाने में था, क्योंकि वो एक्चुअली आई थिंक गांव है वो, जिसकी वजह से वो लड़के ज़्यादा कर रहे थे। बट वृंदावन में इतना नहीं था, वृंदावन में तो नहीं था मैंने, क्योंकि वृंदावन में बाकी बिहारी मंदिर में नहीं था, पर लाडली जी महाराज में बहुत था। भाई ऐसी हरकतें मत करो, ठीक है, प्यार बना के रखो। और तुम खुद सोचो कितना अच्छे भाई, इन सब चीज़ों में रखे एक जीवन है, सॉरी, एक जीवन है, अच्छे से जियो, खाओ पियो, मस्ती में जियो, और रिस्पेक्ट करो यार लड़कियां अपने देश की। भाई तुम समझो, माँ माँ होती है, तुम्हारी भी लड़के बच्चे होंगे सब, ठीक है, आगे उनके लिए तुम गलत करोगे, तुम्हारे साथ आगे गलत होगा। फिर ऐसी चीज़ मत करो। मैं ये नहीं कहता हूँ गलत, कर्मा कर्मा होता है। अगर लड़की ने गलत किया कोई बात नहीं यार, जाने दो उसे, हंसी खुशी जाने दो। तुम चाहे भले ही मर लो, टूट जाओ, रो लो, कुछ भी करो, बट तुम कभी उसका बुरा मत करना। तो ये तो आए दिन केस ये वो, भाई बहुत बुरा लगता है। मैं खुद सोच के बताओ कैसा है, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ सेफ्टी से। वैसे तो अभी कोई है ही नहीं, बट जब भी तो बहुत सेफ्टी से, कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं। बट सब लोग प्यार से रहो, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, बस इतना ही आपसे कहूँगा। बाकी आपसे मिलते हैं कल बहुत ही अच्छे एक ब्लॉग में, तड़कते भड़कते, वही अपनी शैतानी करते हुए जो मस्ती, यही सब है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। जय बाबा की, राधे राधे, राम राम, जय बाबा की। मिलते हैं आपसे अच्छे एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में मिलेंगे अच्छे तड़कते भड़कते, तब आपसे मिलते हैं, ठीक है।